हेलो दोस्तों, माय डियर कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड की कहानी लेकर आए हैं। और इस कहानी को मैंने एक मूवी की फॉर्म में ढालने का प्रयास किया है। और यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को अब। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. इस कहानी में एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंको। लेंको एक बहुत ही मेहनती किसान था जो पशुओं की तरह अपने खेतों में काम करता था। और उसका घर संपूर्ण घाटी के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ था। और उस पहाड़ी की चोटी से कोई भी व्यक्ति नदी और फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल का संकेत दे रहे थे। लेकिन एकमात्र जो चीज जो फसल को आवश्यकता थी वो थी या तो एक अच्छी बारिश की या फिर हल्की बूंदाबांदी की। इसीलिए लेंको उस प्रातःकाल को उसने कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आसमान में देखता रहा, जहां उसे विशालकाय बादल नजर आ रहे थे। और उसे लगा, बादलों को देखकर उसे लगा कि शायद बारिश हो सकती है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा है कि बारिश होने वाली है, क्यों बारिश होने वाली है। जो उस वक्त रात्रिकालीन भोजन पका रही थी और उसकी पत्नी ने भी उससे कहा, तेरे को यार समझाने के बाद में तू गड़। जबकि उसके जो बड़े लड़के थे वो खेत के अंदर काम कर रहे थे और छोटे जो बच्चे थे वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे कि तभी उसकी माँ ने उनको खाने के लिए पुकारा। अब जब वो भोजन कर रहे थे और जैसा कि लेंको ने एक भविष्यवाणी कर रखी थी, उसको आशा थी कि जल्दी बरसात होने वाली है, तो बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर विशालकाय पहाड़ जैसे बादल नजर आने लग गए और हवा भी तरोताजा बंद हो गई। इसीलिए लेंको फिर ताजी हवा का आनंद लेने के लिए और बरसात को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर निकलता है। और निकलने के बाद में कहता है, These aren't raindrops falling from the sky. ये बरसात की बूंदे नहीं हैं जो आसमान से गिर रही है, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। तो बड़े वाली बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, जबकि जो छोटे वाली बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के लग रहे हैं। परंतु तभी अचानक तेज हवा चलने लग जाती है और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये इन ओलों की तुलना लेंको है वो सिल्वर कॉइन्स के साथ करता है, चांदी के सिक्कों के साथ करता है। लड़के ओलों को देखकर बाहर बरसात के अंदर दौड़ पड़े और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लग गई। लेंको कहने लगा, I hope
passes quickly. I hope it passes. 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, संपूर्ण अनाज के खेत पर और यूं कहिए कि संपूर्ण घाटी के अंदर। और देखते ही देखते खेत ऐसे श्वेत हो गया मानो नमक की चद्दर बिछी हुई हो। जब हेलस्टॉर्म समाप्त हुआ तो पेड़ों पर एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था और फूल झड़ गए थे। फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और यह सब कुछ देखकर लेंको का मन है वो उदासी से भर गया। तूफान चले जाने के बाद लेंको अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लगा कि शायद एक टिड्डी दल भी आया होता तो इससे ज्यादा कुछ छोड़कर चला गया होता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल कोई भी पैदावार नहीं होगी। और वो रात्रि पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही दुखदपूर्ण रात्रि रही। सारी उनकी मेहनत है वो बेकार चली गई थी क्योंकि ओलावृष्टि ने पूरी तरह से उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। कुछ भी फसल के अंदर नहीं बचा था। अब उन्हें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उनकी सहायता कर सके। इसलिए लेंको कहने लगा, सारी फसल बर्बाद हो गई, सब कुछ नहीं रहा हमारे पास। तो इस साल हम भूखे मर जाएंगे, कुछ नहीं रहा, भूखे मर जाएंगे इस साल तो हम। सभी के दिलों में जो उस एकमात्र घर के अंदर रहते थे, उन सभी के दिलों के अंदर एकमात्र एक आशा थी, भगवान से सहायता। इसीलिए उसकी पत्नी ने लेंको से कहा, आप दुखी मत होइए, हालांकि अपना सब कुछ बर्बाद हो गया है, याद रखिए भूख से कोई नहीं मरता। उस सारी रात लेंको अपनी एकमात्र आस के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता। क्योंकि लेंको का भगवान के अंदर गहरा विश्वास था और इसीलिए वो एकमात्र उसे आशा थी कि केवल भगवान ही सहायता कर सकता है। और उसने कहीं पर ये चीज पड़ी हुई थी कि केवल भगवान की आंखें हैं, वो सब कुछ देखती हैं। यानी कहने का मतलब ऊपर से भगवान सब कुछ देखता है कि एक व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वह सब कुछ भगवान देख सकता है। और इसी आशा के साथ उसने ये ठान ली कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। हालांकि लेंको एक बहुत ही मेहनती किसान था, खेतों में एक पशु की भांति काम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पढ़ना लिखना आता था। और इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखने की ठानी। और अगले आने वाले संडे को बिल्कुल प्रातःकाल ही उसने सोचा कि मैं अपना पत्र लिखूंगा और स्वयं लेकर शहर जाऊंगा और इसे डाक पेटी के अंदर डाल दूंगा। और उसका ये पत्र कुछ भी नहीं था सिवाय भगवान के को लिखने के अलावा। इस पत्र में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो किस तरह से उसने पत्र के अंदर लिखा? उसने पत्र में लिखा, गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms dash dash dash. तो ये बातें उसने लिखी कि हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। इसलिए मुझे पुनः अपना खेत जोतने के लिए और जब तक दूसरी पैदावार ना हो
अपने परिवार का गुजारा करने के लिए 100 पैसोज की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि के तूफान ने, और इसके आगे उसने डैश डैश लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद पत्थर पर उसने टू गॉड एड्रेस के तौर पर लिखा और शहर की तरफ चल पड़ा। पोस्ट ऑफिस जाकर उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और डाक पेटी के अंदर लेटर डाल दिया।